दादाजी बिजनेस करना चाहता हूं मगर रास्ता नहीं दिख रहा। कैसे बिजनेस शुरू करूं? दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से आपको नजर आ जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपको। आपको 100 फीट का रास्ता दिख रहा है, 100 फीट तक चलिए। वहां तक जब आप जाएंगे आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हो आप। बस यहीं आके आप बिजनेस नहीं कर पाते। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखेंगे तभी आप कोई बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, गांव में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। ध्यान से सुनिए। दादाजी आप मुश्किल काम बता रहे हैं तो फिर गांव में क्यों करें? अरे बेटे, उन लोगों के लिए है जो 3 चीजों का डर लगता है। जिनको वो कौन कौन से 3 चीजों का डर लगता है? बड़े बाप का बेटा हूं, छोटा काम है, नहीं करूंगा। वो लोग गांव में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यदि आप भी उनमें से हैं, इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे गांव में। और ये वीडियो आज मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूं जो गांव में बिजनेस करना चाहते हैं। बड़े बाप का बेटा हूं, छोटा बिजनेस है, नहीं कर पाऊंगा। वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। दूसरे वो लोग नहीं कर पाएंगे जो ये कहेंगे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये छोटा बिजनेस है, नहीं करूंगा। वो लोग भी इस वीडियो को यहीं छोड़ देंगे। तीसरे वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये छोटा बिजनेस है, वो लोग भी इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। मेरा अनुभव कहता है कि बिजनेस हमेशा छोटे से ही बड़ा होता है। और बड़ा बिजनेस वो करते हैं जो करोड़पति नहीं, अरबपति के बेटे होते हैं। यदि आप अरबपति के बेटे हैं तो भी इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। तो दादाजी फिर किन के लिए बना रहे हैं? दोस्तों, मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी जेब में लाख 2 लाख रुपए हैं, जो गांव में बिजनेस करना चाहते हैं और इतना बिजनेस करना चाहते हैं कि जो नौकरी उनको 20 से 25 हजार रुपए महीना की कहीं बाहर जाकर मिल रही हो, वो घर बैठे मम्मी पापा के पास में बैठ करके माँ के हाथ की गरम गरम रोटियां खा करके काम करते रहें और ये बिजनेस धीरे धीरे फलता फूलता रहे और वो एक दिन धन्ना सेठ बन जाएंगे। गारंटी नहीं दी जा सकती किसी भी विषय में, मगर मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप लाख 2 लाख रुपए लगा करके इन 3 में से कोई भी एक बिजनेस कर लेंगे तो जमाना कहेगा आपको करोड़पति। यदि नहीं कहे, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, बशर्ते कि सारी बातों को आप फॉलो करें। यदि आप सारी बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इस बिजनेस में मत आना। सारी बातों में से 3 ही बातें कहूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं है, जो तीनों बिजनेस में लागू होती हैं। सॉरी, पहली बात है, गला खराब है, एक टेबलेट ले लेता हूं। पहली बात है उधार। बापूजी आ जाए तो भी नहीं देना है। ध्यान से सुन लीजिए, दादाजी उधार के बिना धंधा नहीं चलता। अरे बेटे लोगों, मैं कहता हूं उधार ही धंधे को बंद करती है, इसलिए उधार नहीं देंगे। दूसरी बात, बहुत ज्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे। गांव का मामला है, जितने आइटम्स बिकते हों उतने ही आइटम लाइए, बहुत लंबी दूरी से मत लाइए। अपने नजदीक के शहर से ला करके गांव में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम प्रॉफिट में बेच दीजिए। 8 से 10% प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा, और 8 से 10% प्रॉफिट बहुत होता है बंधुओं। टर्नओवर होना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी माल एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो एक्सपायरी डेट से पहले ही आप उसको निकाल दें, अथवा
जिससे लाए हैं उसको दे दें। यदि इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे, बिजनेस में कहीं लॉस नहीं होने का, क्योंकि 10 से 12% का बिजनेस मार्जिन तो होता ही है। चलिए बात करते हैं वो कौन से 3 बिजनेस हैं। वो है जनरल स्टोर या किराना स्टोर। ये गांव में चलने वाला बिजनेस है। हर आदमी सुबह आंख खुलते ही चाय बनाता है और चाय का सामान किराने के स्टोर पर मिलता है। गांव में 300 घर हैं, 2 दुकानें हैं, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है। दोनों दुकानदार सुबह 6 बजे उठ करके दुकान खोल लेते हैं और रात को 10 बजे तक गांव सो जाता है, उनकी दुकान पे ग्राहक बैठे रहते हैं। चलती रहती है, बशर्ते कि वो उधार नहीं दें। उधार दे दिया, ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। दूसरा बिजनेस, रेडीमेड कपड़े का बिजनेस। दोस्तों 90% लोग अपने जीवन में आज के टाइम में रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, चाहे 100% नहीं पहनते हो। जैसे मान लो कोई आदमी 10 कपड़े पहनता है, रोज 5 कपड़े यूज करता है, उनमें से 90% कपड़े रेडीमेड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेडीमेड का बिजनेस आगे भी इसका बहुत फ्यूचर है, आज की टाइम तो है ही है। और यदि आप छोटे बच्चों के किड्स वियर्स, लेडीज वियर्स, ये आप अपनी दुकान में रखने लग जाते हैं, जैसे साड़ी की दुकान, छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान, तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। मार्जिन इतना कि आप आराम से घर बैठे 20 से 30 हजार रुपए महीना के आराम से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा दादाजी? वही मैंने जो बताया था शुरुआत में, 1-2 लाख रुपए। तीसरा बिजनेस दोस्तों, गिफ्ट आइटम बिजनेस। गांव के हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे आपके दादाजी का, परदादाजी का, सरदादाजी का, पिताजी का जन्मदिन नहीं मनाया होगा, मगर आज के टाइम में आप भी अपने दादाजी का, पिताजी का जन्मदिन मनाते हैं और कुछ न कुछ उनको गिफ्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में यह बिजनेस भी बहुत चलने लगा है। गिफ्ट आइटम के बिजनेस में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल जाऊं, 25 से 30% का मार्जिन आराम से मिलता है। और ये तीनों बिजनेस आप एक ही दुकान में कर सकते हैं। एक ही दुकान में करने का मतलब हो गया 5 लाख रुपए आपने यदि गांव में इन तीनों बिजनेस की दुकान में, एक दुकान में बना करके लगा दिए, तो समझ लीजिए आपका पीढ़ियों तक का बिजनेस शुरू हो गया। अब बात समझ में आती है तो बिजनेस कीजिए, अन्यथा दादाजी के पास कमेंट तो बहुत आएंगे, दादाजी 5 लाख रुपए होते तो आपको क्यों पूछते? अरे बेटे, हैं आपके पास 5 लाख रुपए, बिजनेस भी कर सकते हो, घर वाले भी देते हैं। दादाजी घर वाले चवन्नी नहीं देते, क्या बात करते हो आप? प्रिपरेशन कर रहा हूं उसके लिए नहीं देते? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 38 के हो गए, 2 बच्चों के बाप हो गए, कब तक देवे घर वाले? अरे कमाने बैठे हुए ना, सब देंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।